Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. So we are learning about सिनॉप्सिस, है ना। रॉबिन्सन फैमिली की समरी हम देख रहे हैं। तो ये जो जॉन डेविड विस की जो नॉवेल है, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए लिखी थी। और उसमें मेंशन किया था कि भाई रॉबिन्सन फैमिली तो एक शिप में बैठ के जर्नी पे निकल पड़ी थी, लेकिन उनका शिप एक स्टॉर्म में, तूफान में अटक जाता है और बाकी के पैसेंजर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो वो एक एक छोटी सी नाव बना के वो पास के एक आइलैंड पे आते हैं और उन्हें वहाँ पे वो रहने के लिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो वो टेंट में रहने लगते हैं, लेकिन वो ओपन होने की वजह से जाकाल का कुछ धोखा हो सकता था उनको। तो उन्होंने अपना नया घर बनाने को सोचा। एक केव में उन्होंने अपना घर बनाया और उसमें वो रहने लगे। तो आगे क्या होता है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अंत तक देखिएगा, क्योंकि उसमें वोकेबुलरी और ग्रामर सेंटेंस भी दिए हैं जो आपको 9th कक्षा के लिए और अगले साल 10th कक्षा के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट्स गो। वन डे, एक दिन क्या होता है, दे फाउंड दैट, उनको मालूम पड़ता है कि वन ऑफ द फैमिलीज हर्ट्स, तो उनके जो हर्ट थे वो पास ही में थे और उन्होंने बाजू में ही उनकी केव बनाई थी। तो उन्होंने जो उनके जो हर्ट्स थे, कैंप बनाया था उन्होंने, हैड बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। वो जो हर्ट थे, झुपड़ियाँ थी, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड, रूइंड हो चुकी थी। एंड द कल्टिवेटेड फील्ड्स, और उन्होंने जो अपनी ज़मीन जो थी कल्टिवेट की थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे पेड़ वगैरह, सब्जी वगैरह उगाए थे। वो जो कल्टिवेटेड फील्ड था अराउंड इट, वो कैंप के आसपास में, बाजू में, हैड बीन ट्रैम्पल्ड। वो जो फील्ड था वो ट्रैम्पल्ड मतलब डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड एंड रूइंड, और वो उनको रूइन किया था, नाश हुआ था उसका। देयर वेयर ह्यूज फुटमार्क्स, और उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े फुटमार्क्स थे, मतलब फुटप्रिंट्स थे एवरीवेयर। तो भाई फादर सॉ, पापा ने देखा कि मैसिव मतलब हेवी, बहुत ही बड़े, डैमेज टू ट्रीज, पेड़ों को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। एज वेल एज मेनी ह्यूज फुटप्रिंट्स, और एज वेल एज उस तरह, और इसके साथ मेनी ह्यूज फुटप्रिंट्स, वहाँ पे बहुत बड़े फुटप्रिंट्स, वही फुटमार्क्स और फुटप्रिंट्स थे। विच ही आइडेंटिफाइड, जो फुटप्रिंट्स उन्होंने पहचाने, फादर ने पहचाने, एज बिलोंगिंग टू एन एलिफेंट हर्ड, कि वो एलिफेंट के हर्ड के हो सकते हैं। हर्ड मतलब एनिमल का जो ग्रुप रहता है उसको हर्ड कहते हैं। तो ये बड़े बड़े फुटप्रिंट्स एलिफेंट की हो सकते हैं, ऐसे उन्होंने पहचान लिया फादर ने। नेक्स्ट, द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह क्या होता है, द फैमिली बिगैन टू डिज़ाइन अ न्यू डिफेंस, कि भाई अब हमें यहाँ पे नहीं रहना है। तो नया डिज़ाइन वो डिफेंस के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए वो करने लगते हैं। टू डिस्करेज ऑल वाइल्ड एनिमल्स, कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स आएंगे, है ना, उसको डिस्करेज करने के लिए, मतलब उसको उससे दूर रहने के लिए, फ्रॉम एंटरिंग देयर कल्टिवेटेड लैंड्स, कि उन्होंने जो लैंड कल्टिवेट की थी, हम फेंस वगैरह लगाते हैं ना, अंदर कोई जानवर ना आए इसके लिए, तो वो कल्टिवेटेड लैंड्स थी, उसमें एंटर करने ना करे कोई, तो उन्होंने ऐसा एक डिफेंस
कुछ हो सकता है क्या, वो सोचने लगे। दे अल्सो फाइनलाइज देयर आइडियाज़, और उन्होंने अपनी जो आइडिया थी वो फाइनलाइज की अबाउट द न्यू रेसिडेंस, कि भाई हमें अभी नए रेसिडेंस में ही जाना चाहिए, नई जगह रहने के लिए जाना चाहिए। रादर दैन बिल्डिंग अ हाउस ऑन स्टिल्स, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमें तो स्टिल्स मतलब पोल्स, तो पोल पे अपना हाउस न बनाने के बावजूद, मतलब उस पर नहीं बनना चाहिए। विच द एलिफेंट्स कुड नॉक डाउन, क्यों, अगर हो सकता है बड़े बड़े पोल्स पे हमने घर बनाया तो एलिफेंट्स क्या कर सकते हैं, नॉक डाउन कर सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं इजीली। दे वुड यूज 4 स्ट्रॉन्ग, उसके बदले वो क्या करेंगे, वो पोल के बजाय वो 4 स्ट्रॉन्ग ट्रीज, बड़े बड़े 4 पेड़ चुनेंगे, ग्रोइंग इन अ स्क्वेयर, जो स्क्वेयर में उगे हो। समझो यहाँ पे, यहाँ 1 2 3 4, देखो यहाँ पे ये समझो पेड़ है बड़े बड़े स्क्वेयर में, तो स्क्वेयर में उगे हुए बड़े बड़े पेड़ वो चुने। स्ट्रॉन्ग ट्रीज ग्रोइंग इन अ स्क्वेयर नियर वन अनदर, एक दूसरे के पास होने चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए। अनदर एज द फाउंडेशन, वो उनका फाउंडेशन होगा, जो बड़े पेड़ होंगे उसका फाउंडेशन होगा। द ट्रीज वेयर ऑफ इक्वल साइज, और वो पेड़ भी कैसे होने चाहिए, इक्वल साइज के होने चाहिए, ना कि 3 बराबर और एक छोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इक्वल साइज के होने चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट, और उनका जो चारों में से एक दूसरे का अंतर जो होना चाहिए वो 12 मीटर होना चाहिए। कितना, 12 मीटर, 12 मीटर होना चाहिए। 10 इस तरह दे बिल्ट अनदर सेफ होम, तो इस तरह उन्होंने क्या किया, वो 4 पेड़ पे, बड़े पेड़ पे उन्होंने क्या किया, अलग सा अपना एक नया घर बनाया। 10 years पास्ट, इस तरह 10 साल गुजर गए। एंड द यंग बॉयज, यानी जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके 4 बच्चे थे, वो 4 बच्चे वेयर नाउ यंग मैन, अब वो बड़े हो गए, यंग हो गए। एंड देयर पेरेंट्स वेयर वेरी प्राउड, और उनके पेरेंट्स को, एलिजाबेथ को, वो बहुत प्राउड महसूस होने लगा। दे कॉल द आइलैंड, और इस तरह वो आइलैंड को, जो नए आइलैंड पे जाके पहुंचे थे, उस आइलैंड को वो न्यू स्विट्जरलैंड कहने लगे। क्या कहने लगे, न्यू स्विट्जरलैंड। मेनी एडवेंचर्स ऑकर्ड ओवर द ईयर्स, इतने सालों में, 10 सालों में बहुत सारे एडवेंचर्स वहाँ पे हुए। तो यहाँ ये तो समरी है ये नॉवेल की, तो इसमें वो सब नहीं दिया है, लेकिन कुछ न कुछ तो घटा होगा। ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड, तो वो वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड थे, एक आइलैंड पे वो रुके थे, दूसरे एक आइलैंड के शोर पे, बैंक मतलब किनारे पे, फ्रिट्ज हैड नॉक डाउन, अभी फ्रिट्ज वहाँ पे गया होगा, उसने नॉक डाउन, गिराया, मार के गिराया, किसको, एन एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस एक पंछी होता है, बर्ड, और ये सी बर्ड होता है, बर्ड बहुत ही बड़ा सी बर्ड होता है। एक एल्बेट्रॉस को गिराया, विच वॉज थ्रेटनिंग टू अटैक हिम, तो फ्रिट्ज को लग रहा था कि भाई वो थ्रेटन कर रहा है, घबरा रहा है, टू अटैक हिम, कहीं ऐसा ना हो कि वो एल्बेट्रॉस फ्रिट्ज पे अटैक कर दे, तो उसने उसको गिराया। ऑन एंड फाउंड अ रैग, और उसने पाया कि एक रैग है, मतलब टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथ, टाइड, बंधा हुआ, टू द लार्ज बर्ड्स फीट, लेग, सॉरी, उसके लेग को एक टॉर्न क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ बंधा हुआ है। ऑन द रैग, और उस रैग पे मैसेज, एक मैसेज भी था, दैट एन इंग्लिश वुमन, किसी इंग्लिश वुमन ने लिखा हुआ था, हैड बीन स्ट्रैंडेड, जो इंग्लिश वुमन स्ट्रैंडेड, लेफ्ट अलोन, हेल्पलेस, वो शायद वहाँ पे अकेली रहेगी, उसने वो भेजा था, इंग्लिश वुमन ने, वुमन रहेगी, गर्ल रहेगी। ऑन द स्मोकिंग रॉक, स्मोकिंग रॉक, स्मोक मतलब धुआं निकलना, रॉक मतलब वो आइलैंड से, जिस आइलैंड से धुआं निकलता है, उस आइलैंड से शायद वो मैसेज कोई इंग्लिशमैन ने भेजा होगा। फ्रिट्ज हैड नो आइडिया,
हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज, अभी तो वो अल्बाट्रस के पैर को वो मैसेज बंधा हुआ था, न जाने कितने सालों से वो अल्बाट्रस भटक रहा होगा, अभी तो मिला है, तो इसके पहले कितने सालों से उसके पैर को बंधा होगा, क्योंकि वो अभी टॉर्न फटा हुआ भी था। हिज फादर सजेस्टेड दैट, उनके पिता ने सजेस्ट किया कि क्या स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस, स्मोकिंग रॉक मतलब उसमें लिखा होगा कि स्मोकिंग रैक में अटक गई हूँ वगैरह, तो स्मोकिंग रैक का मतलब क्या हो सकता है, रेफरेंस टू वोल्केनो, वोल्केनो हो सकता है, इरप्शन लावा, जिस जिस आइलैंड से लावा निकलता है, इरप्शन होता है, वहाँ पे वो शायद स्मोकिंग रॉक रॉक का संदर्भ हो सकता है। सिंस देर वेयर नो वोल्केनोज इन द विसिनिटी, लेकिन इतने 10 सालों से उधर वो रह रहे थे, आसपास कोई ऐसा आइलैंड नहीं था जिसपे वोल्केनो निकलता हो, विसिनिटी नियर बाय। द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आसपास तो कोई ऐसा आइलैंड नहीं था, तो हो सकता है जो पंछी था माइट माइट बी हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स हजारों किलोमीटर माइल्स अवे, मील की दूरी से वो आया होगा। हाउएवर फ्रिट्ज फेल्ट दैट, फ्रिट्ज को ऐसा लगा कि समवन नीडेड हिज हेल्प, हो सकता है ये मैसेज किसने बंधा हो उसके पैर में, किसी को मदद की जरूरत हो, और उसने क्या किया, एंड ही वॉज डिटरमाइन, उसने डिसाइड किया क्या, टू डू हिज बेस्ट, मुझे करना ही है, टू फाइंड द सेंडर, कि जो कोई भी सेंडर हो, इंग्लिश वुमन कोई भी हो, कहाँ भी हो, वो मुझे ढूंढना है उसको। तो क्या हुआ, बिफोर रिटर्निंग होम, तो अभी वो अपने घर वापस आ रहा था, उसके पहले उसने क्या किया, ही हैड रिटर्न हिज ओन नोट, उसने खुद की एक नोट लिखी, एक चिट्ठी लिखी, ऑन द रैक, उसी रैक पे, रीटाइड इट टू द अल्बाट्रॉस लेग, उसने वही अल्बाट्रॉस लेग को फिर से बांधी, एंड हैड वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ, और उसने उस पंछी को, अल्बाट्रॉस को उड़ते हुए देखा। द नोट टोल्ड, और उसमें वो नोट पे उसने लिखा था, वो नोट ऐसा बता रही थी क्या, हु एवर रिसीव्ड इट, किसी को भी ये नोट मिलेगी, तो उसमें लिखा था, डू नॉट डिस्पेयर, डोंट लूज होप, निराश मत हो, हेल्प इज नियर, नज़दीकी हेल्प है। फ्रिज देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमन, और इस तरह फ्रिज ने क्या किया, वो एक यंग वुमन थी, जो इंग्लिश वुमन थी, गर्ल थी, उसका नाम था जेनी मोन्ट्रोज को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया। और कैसे किया तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन उसको सक्सेसफुली रेस्क्यू किया। बाद में दो शाय एट फर्स्ट, अभी वो तो पहले तो शर्मा रही थी, शाय थी एट फर्स्ट, लेकिन क्या हुआ बाद में, सून शी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली, लेकिन अभी तो वो तो अकेली थी, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता रॉबिन्सन फैमिली में रहने का उसकी आदत पड़ गई। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से पैसेज समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस, वोकैबुलरी और ग्रामर सेंटेंस रहते हैं। अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको 9वीं कक्षा के लिए, साथ ही साथ में 10वीं कक्षा के लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। तो ये 10 मार्क के लिए हमारा क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स के लिए। इसमें A1, A2, A3, A4 और A5 हर एक के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। तो सपोज A1 में पहला क्वेश्चन हो सकता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है, हमें ट्रू फॉल्स ये दोनों वर्ड ही लिखने हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, राइट रॉन्ग ये नहीं लिखना है। से इफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट एंड रीराइट इट, अगर वो फॉल्स है तो हमें रीराइट करके लिखना है, ट्रू कौन सा है वो लिखना है। 1.
एन एलिफेंट हर्ड हैड डिस्ट्रॉयड द फील्ड्स। एलिफेंट के हर्ड ने उनका फील्ड डिस्ट्रॉय किया था। ये ट्रू है। अगर हमको पैसेज अच्छी तरह से समझ में आता है तो हम लिख सकते हैं। सेकंड, द ट्रीज वेयर 14 फीट अपार्ट। जो ट्रीज थे एक दूसरे से 14 फीट 14 फीट दूरी पे थे, तो ये फॉल्स है। तो कितने दूरी पे थे? द ट्रीज वेयर 12 फीट अपार्ट। यहाँ हमें करेक्ट किया हुआ सेंटेंस लिखना है। थर्ड वन, दे कॉल द आइलैंड स्विट्जरलैंड। वो उस आइलैंड पे जहाँ पे वो 10 साल रहे उसको वो स्विट्जरलैंड कहने लगे, तो ये फॉल्स है। तो फिर दे कॉल द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड। ध्यान में रखो, न्यू स्विट्जरलैंड कहने लगे। फोर्थ, फ्रिट्ज हैड नॉक्ड डाउन एन एल्बाट्रॉस। फ्रिट्ज ने एल्बाट्रॉस को मार गिराया था। ये ट्रू है। तो अच्छी तरह से हमें पैसेज समझ लेना है। सेकंड, फिल द इन द ब्लैंक्स। इस तरह क्वेश्चन भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर दिए हैं, डॉट डॉट सॉ मैसिव डैमेज ऑफ ट्रीज। तो ट्रीज को जो मैसिव डैमेज हुआ था किसने देखा? फादर ने। तो हमें ढूंढ के अच्छी तरह से लिखना है। 10 years passed, डॉट डॉट ईयर्स पास्ट 10। फ्रिट्ज हैड नॉक्ड डाउन डॉट डॉट। किसको मार गिराया? तो ये एल्बाट्रॉस को। फ्रिट्ज रेस्क्यूड द यंग वुमन। उसका नाम था जेनी मॉन्ट्रोज। ओके, तो ये हो गया हमारा A1 में इस तरह के क्वेश्चंस। A2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है, थोड़ा सा हमें ढूंढ के लिखना है बराबर से। 2 मार्क के लिए है। हु वॉज द विक्टिम। विक्टिम कौन था? एंड हाउ लॉन्ग हैड शी सर्वाइव्ड। और उस आइलैंड पे कितने दिनों से, कितने सालों से वो सर्वाइव था। तो जेनी मॉन्ट्रोज वॉज द विक्टिम। तो जो नोट पैर को बांध के भेजी थी वो इंग्लिश वुमन जेनी मॉन्ट्रोज थी। और नो बडी नोज हाउ लॉन्ग शी हैड बीन सर्वाइव्ड। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वो कितने सालों से वहाँ रहती थी। सेकंड, हाउ डिड फ्रिट्ज लर्न अबाउट अनदर विक्टिम। फ्रिट्ज को कैसे मालूम पड़ा कि भाई और एक आदमी, और एक पर्सन कोई तो है। फोर सेकंड, अबंडन्ड, जो छुटा हुआ, ऑन अ फार अवे आइलैंड, किसी दूर एक आइलैंड पे कोई तो व्यक्ति बचा हुआ है। ऐसे फ्रिट्ज को कैसे मालूम पड़ा? तो इसका आंसर हमें अच्छी तरह से ढूंढ के लिखना है। ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड। दूसरे एक आइलैंड पे, आइलैंड के किनारे पे से फ्रिट्ज हैड नॉक्ड डाउन एन एल्बाट्रॉस। वो अनदर दूसरे एक आइलैंड पे जाके फ्रिट्ज ने क्या किया? एक एल्बाट्रॉस को मार गिराया। ही फाउंड अ रैग टाइड टू द बर्ड्स लेग। उसने देखा कि वो जो बर्ड था उसके लेग को, पैर को एक रैग, एक कपड़ा बंधा हुआ था, छोटा कपड़ा टुकड़ा। ऑन द रैग, और उस रैग पे वॉज अ मैसेज, एक मैसेज था, दैट एन इंग्लिश वुमन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक। कि ऐसा एक आइलैंड आसपास है जो उसमें से धुआं निकलता है। उस आइलैंड पे कोई एक इंग्लिश वुमन अटक पड़ी है। इट माइट बी फार अवे आइलैंड। हो सकता है उसके नियर बाय ऐसा कोई स्मोकिंग आइलैंड नहीं था, तो हो सकता है वो आइलैंड दूर रहा होगा। A3 ये भी 2 मार्क के लिए रहेगा। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी। इसमें वोकेबुलरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स जो हमारे पैसेज में बहुत सारे हैं, लेकिन जो उन्होंने दिया है उसका हमें मीनिंग लिखना है। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? तो 2 सेपरेट वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड मतलब 2 अलग अलग वर्ड होते हैं, कंबाइंड टुगेदर, वो उसका कॉम्बिनेशन होता है टू मेक अ न्यू वर्ड, और उनसे एक नया वर्ड तैयार होता है विथ अ डिफरेंट मीनिंग, और उसका मीनिंग भी अलग होता है। दे फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, और उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक
फुट और प्रिंट्स दोनों का मिला के एक नया वर्ड हो गया कंपाउंड वर्ड्स। उसका मीनिंग क्या है फिर? मार्क्स ऑफ फीट और शूज। ये मीनिंग हमें खुद से लिखना है। हाउ एवर, हाउ और एवर से मिलके हाउ एवर हो गया। इसका मतलब है अल्दो समथिंग इज ट्रू, सही होने के बावजूद। सेकंड, फाइंड और राइट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अभी हमें पैसेज में से कंपाउंड वर्ड्स ढूंढ के लिखना है। फुट मार्क्स, एवरीवेयर, एवरीवेयर वेयर। फुट प्रिंट्स, आईलैंड, आई इज और लैंड। इंग्लिश वुमन, इंग्लिश और वुमन। स्मोकिंग रॉक, हाउ एवर, समवन, हु एवर। इस तरह से हमें वो वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं। नेक्स्ट, थर्ड, गिव सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज में से ढूंढ के हमें सिमिलर वर्ड लिखने हैं। डैमेज्ड, रुइन्ड, इसका मतलब डिस्ट्रॉयड। फुटप्रिंट्स, फुटमार्क्स, ये दोनों वर्ड्स हमारे पैसेज में है। ह्यूज और हेवी, मैसिव। सेपरेट, अपार्ट। हैपेंड, ऑकर्ड। शोर, कोस्ट। फ्राइटनिंग, थ्रेटनिंग। लावा या इरप्शन, वोल्केनो। नियर बाय, विसिनिटी। अबाउट, रफली, अप्रोक्सीमेटली। सेव्ड, रेस्क्यूड। नेक्स्ट, गिव एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। लॉस्ट, फाउंड। टाइनी, बहुत ही छोटा। ह्यूज, बहुत बड़ा। लिस्ट, मैसिव। करेज, डिस्करेज। बैरन, कल्टिवेटेड। वीक, स्ट्रॉन्ग। फार, नियर। अनइक्वल, इक्वल। अनसेफ, सेफ। वर्स्ट, बेस्ट। रिसीवर, सेंडर। सेंट, received. Hope, despair. Okay, next. The following words can be used as nouns as well as verbs. नीचे दिए हुए वर्ड जो है वो हम nouns और verbs करके यूज कर सकते हैं। Make 2 sentences of your own. हमें खुद से 2 sentences बनाने हैं using them as a noun. एक noun करके in one sentence, एक सेंटेंस में नाउन होना चाहिए एंड अ वर्ब इन अनदर, दूसरे सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए। सपोज मार्क, ये जो वर्ड मार्क है इसे हमें नाउन एंड वर्ब करके यूज करना है। तो नाउन कैसे यूज करेंगे? देयर इज अ डर्टी मार्क ऑन योर शर्ट, तुम्हारे शर्ट पे एक धब्बा है, मार्क, तो ये नाउन है। वर्ब क्या कैसा हो सकता है? वी मार्क्ड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। वी मार्क द प्राइस ऑन ऑल आइटम्स, सब आइटम्स में हमने प्राइस देखे। नॉक, तो इसका नाउन और वर्ब यूज कैसे करना है? नाउन, आई हर्ड अ नॉक एट द डोर, दरवाजे पे किसी की नॉक, टक टक मैंने सुनी। वर्ब, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई तो दरवाजे पे टकटका रहा है। थर्ड, अटैक। नाउन, पाकिस्तान अटैक वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, पाकिस्तान का जो अटैक था उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। वर्ब, द डॉग अटैक्ड द चाइल्ड, कुत्ते ने चाइल्ड पे हमला किया, ये वर्ब है। सिक्स्थ, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें जो नीचे वर्ड दिए हैं उसका मीनिंग हमें लिखना है। और क्या हो सकता है? गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, उसके उल्टा भी हम पूछ सकते हैं कि हमें मीनिंग दिया रहेगा और हम उसका पैसेज में ढूंढ के वर्ड लिखना है। तो फर्स्ट वन, लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड, तो प्लांट्स और फूड के लिए प्लांट्स हम उगाते हैं, उसे हम कल्टिवेटेड लैंड कहते हैं। कल्टिवेटेड समझो लैंड, कल्टिवेटेड। डैमेज्ड बाय वॉकिंग, ट्रैम्पल्ड। फाउंड आउट, आइडेंटिफाइड।
रिलेटेड टू, बिलोंगिंग टू फ्रेज है. ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हर्ड. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक, डिफेंस. टू स्टॉप समवन डूइंग समथिंग, discourage. Living in natural condition, wild. Long piece of wood, stilt. Fell down, knock down, ये phrase है. A very large white sea bird, albatross. Torn piece of cloth, rag. Left alone helpless, stranded, अकेली ही थी वो. हाँ, make, write, make और राइट और फॉर्म और मेक. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. तो हमें हो सकता है कि मेक वर्ब, मेक नाउन, मेक एडजेक्टिव, मेक एडवर्ब. तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. पैसेज में जितने भी वर्ड्स आए हैं तो उसका सबका मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन दिया है. नाउन, कंप्लीशन, वर्ब, कंप्लीट, एडजेक्टिव, कंप्लीट, एडवर्ब, कंप्लीटली. डिस्ट्रॉयर या डिस्ट्रक्शन, नाउन. वर्ब, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. नाउन, कल्टीवेशन, वर्ब, कल्टीवेट, एडजेक्टिव, कल्टीवेटेड. कल्टीवेट ये वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म कल्टीवेटेड हम एडजेक्टिव करके भी यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं होता है. रूइन, नाउन, रूइन, वर्ब, रूइनस, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. मैसिव, एडजेक्टिव, मैसिवली, एडवर्ब. डैमेज, नाउन, डैमेज, वर्ब, डैमेजिंग, इसका फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म डैमेजिंग है, उसको हम एडजेक्टिव करके भी यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं होता है. ह्यूज, एडजेक्टिव, ह्यूजली, एडवर्ब, नाउन और वर्ब नहीं होता है. आइडेंटिफिकेशन, नाउन, आइडेंटिफाई, वर्ब, आइडेंटिफाइड, इसका थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाइड, एडजेक्टिव करके यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं होता है. डिफेंस, नाउन, डिफेंड, वर्ब, डिफेंसिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. डिस्करेजमेंट, नाउन, डिस्करेज, वर्ब, इसके दो एडजेक्टिव होते हैं, डिस्करेज्ड या डिस्करेजिंग. थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दोनों का यूज़ हम एडजेक्टिव करके कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं होता है. फाइनलिस्ट, नाउन, फाइनलाइज, वर्ब, एडजेक्टिव नहीं होता है, फाइनली, एडवर्ब. रेसिडेंस और रेसिडेंसी, रेसिडेंस और रेसिडेंसी और रेसिडेंट तीनों हम नाउन करके यूज कर सकते हैं. रिसाइड, वर्ब, रेसिडेंशियल, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. ईज, नाउन, ईज, वर्ब, ईजी, एडजेक्टिव, ईजीली, एडवर्ब. स्ट्रेंथ, नाउन, स्ट्रेंथन, वर्ब, स्ट्रॉन्ग, एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्गली, एडवर्ब. ग्रोथ, नाउन, ग्रो, वर्ब, ग्रोइंग, इसका फोर्थ फॉर्म ग्रोइंग, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. नियर, एडजेक्टिव, नियर, वर्ब, नियर बाय, एडजेक्टिव, नियर और नियरली, एडवर्ब. फाउंडेशन, नाउन, फाउंड, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. इक्वल, इक्वेलिटी, नाउन, इक्वल, इक्वलाइज, वर्ब, इक्वल, एडजेक्टिव, इक्वली, एडवर्ब. अप्रोक्सीमेशन, नाउन, वर्ब नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट, एडजेक्टिव, अप्रोक्सीमेटली, एडवर्ब. सेफ, नाउन, सेव, वर्ब, सेफ, एडजेक्टिव, सेफली, एडवर्ब. यूथ, नाउन, वर्ब नहीं होता है, यूथफुल और यंग, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. प्राइड, नाउन, वर्ब नहीं है, प्राउड, एडजेक्टिव, प्राउडली, एडवर्ब. थ्रेट, थ्रेट, नाउन, थ्रेटन, वर्ब, थ्रेटनिंग, इसका फोर्थ फॉर्म थ्रेटनिंग, एडजेक्टिव, थ्रेटनिंगली, एडवर्ब. अटैक, नाउन, अटैक, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं होता है. सजेशन, नाउन, सजेस्ट, वर्ब, सजेस्टिव, एडजेक्टिव, सजेस्टिवली, एडवर्ब. डिटर्मिनेशन, नाउन, डिटरमाइन, वर्ब, डिटरमाइंड, थर्ड फॉर्म, डिटरमाइंड, एडजेक्टिव करके यूज करते हैं, वर्ब नहीं, एडवर्ब नहीं होता है. रिसीवर, नाउन, रिसीव, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. डिस्पेयर, नाउन, डिस्पेयर, वर्ब, डिस्पेयरिंग, इसका फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव करके यूज करते हैं, डिस्पेयरिंग, एडवर्ब नहीं होता है. सक्सेस, नाउन,
succeed verb, successful adjective, successfully adverb. Shyness noun, shy verb, shy adjective, shyly adverb. Rescuer noun, rescue verb, इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है. A4 में एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर. पैसेज में जितने सेंटेंस दिए हैं उसके ऊपर हमें ग्रामर के सेंटेंस सॉल्व करने हैं. फर्स्ट वन, दे फाउंड दैट वन ऑफ द फैमिलीज हर्ट्स हैड बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. उनको पता चला कि उनके जो फैमिली के हर्ट थे उनमें से एक कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुका था. तो एनालाइज द सेंटेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा सेंटेंस जो है उसको हम एनालाइज करना है. एनालाइज मतलब छोटे छोटे सेंटेंस बाहर निकालने हैं. और अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट. और ये बड़े सेंटेंस में जो छोटे छोटे सेंटेंस रहते हैं उसको हम क्लॉज कहते हैं. तो अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है उसको नाम देना है. सबऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे एकदम जो दो छोटे छोटे सेंटेंस रहेंगे उसको हम क्लॉज बोलेंगे. इसमें से एक क्लॉज होगा उसका पूरा मीनिंग निकलेगा और दूसरा जो होगा वो उसका अधूरा मीनिंग निकलेगा. तो जो पूरा मीनिंग निकलता है उसको हम मेन क्लॉज कहेंगे, जो अधूरा निकलता है उसको हम सबऑर्डिनेट कहेंगे. तो ये दे फाउंड उनको पता चला क्या, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. यहाँ से लेके यहाँ तक दैट ने जोड़ा है. तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमें एनालाइज मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखना है. बाद में हम एनालाइज करेंगे. ए में दे फाउंड उनको पता चला मेन क्लॉज है. क्या पता चला, अभी ये मेरे हाथ में क्या है समझो, पेन. क्या का व्हाट, व्हाट का आंसर हमें नाउन मिला. तो मतलब दे फाउंड उनको पता चला क्या, दैट वन ऑफ द फैमिलीज हर्ट्स हैड बीन कंप्लीट डिस्ट्रॉयड. तो ये हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है. व्हाट का आंसर नाउन आता है ना. तो व्हाट इज दिस, दिस इज एन इरेजर. तो व्हाट का आंसर हमें इरेजर मिला. वैसे उनको क्या पता चला, क्या का आंसर हमें ये सारा क्लॉज मिला है करके हमने सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज. नेक्स्ट, द कल्टिवेटेड फील्ड्स अराउंड इट. जो उनके टेंट के आसपास जो कल्टिवेटेड फील्ड थी, हैड बीन ट्रैम्पल्ड एंड रूइन्ड. वो तुड़वाई गई थी, ट्रैम्पल थी हाथी के झुंड से, रूइन्ड उनका नाश हो चुका था. रीराइट यूजिंग नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो. हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करना है. तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ में है देखना है कि भाई जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है, कंजंक्शन. तो कंजंक्शन है एंड. देखो यहाँ पे कंजंक्शन एंड है. एंड ने दोनों वर्ड जोड़े. एंड के बाद कौन सा वर्ड है, रूइन्ड. इसको ईडी सफिक्स लगाए मतलब ये वर्ब है. तो ये वर्ब के पहले एंड आता है. तो इसके पहले वर्ब कौन है, तो ये ट्रैम्पल्ड, ये भी वर्ब है. तो समझो हमें एंड की जगह बट ऑल्सो लिखना है. एंड की जगह बट ऑल्सो लिखना है. और ये एक वर्ब के पहले बट ऑल्सो और ये वर्ब के पहले नॉट ओनली. गॉट इट. देखो, द कल्टिवेटेड फील्ड्स अराउंड इट हैड बीन नॉट ओनली ट्रैम्पल्ड but also ruined. I hope you understood. Third one, there were huge footmarks everywhere. Everywhere, सब जगह बड़े बड़े फुटमार्क्स थे. एड अ क्वेश्चन टैग. तो क्वेश्चन टैग के पहला रूल क्या है, हमें सेंटेंस जैसे कि तैसे लिखना है. देयर वेयर ह्यूज फुटमार्क्स एवरीवेयर. बाद में कॉमा देना है, कॉमा दिया. बाद में देखो यहाँ पे वेयर, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. एम इज आर, वॉज वेयर, हैव हैज हैड, शाल शुड, विल वुड, कैन कुड, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब होते. तो हमने यहाँ पे वेयर लिखा. ये अफर्मेटिव है तो हमने वेयरंट किया. और समझो शुरुआत देर से होती है तो हमें देयर ही लिखना है. देयर, इसका टी स्मॉल है. वेयरंट देयर, क्वेश्चन मार्क. थर्ड वन, फादर सॉ मैसिव डैमेज टू ट्रीज. फादर ने देखा कि बहुत बड़ा डैमेज हो चुका था पेड़ों के लिए, पेड़ों का. रिराइट एज सिंपल फ्यूचर टेंस.
तो ये हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखना है। फादर सॉ, ये तो घटना तो घट चुकी है 200 साल पहले, तो ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट है। सिंपल फ्यूचर लिखना है तो हमें पहले इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं मालूम होता है तो हमें लिखना नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ओ। सब्जेक्ट कौन है? फादर। बाद में विल लिखना है, विल। बाद में V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉ। फर्स्ट फॉर्म क्या है? यस, सी। फादर विल सी मैसिव डैमेज टू ट्रीज। ओके। फिफ्थ, फादर सॉ मेनी ह्यूज फुटप्रिंट्स। पप्पा ने देखे बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स थे। विच, जो फुटप्रिंट्स ही आइडेंटिफाइड, उन्होंने पहचाने, एज बिलोंगिंग, कि हो सकते भाई टू एन एलिफेंट हर्ड, हाथी के झुंड के ही हो सकते हैं, ऐसे उन्होंने पहचाना। तो फादर से लेके हर्ड तक ये बड़ा हमारा सेंटेंस है। तो क्या करना है? एनालाइज द सेंटेंस, मतलब ये बड़े सेंटेंस में से हमें एनालाइज करना है छोटे छोटे सेंटेंस, मतलब क्लॉजेस बाहर निकालना है। और अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के नीचे अंडरलाइन करके हमें उसका नाम देना है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्यों है? समझो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स लिखा है, तो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है अभी हमने डिस्कस किया है। एक सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकलता है और दूसरा अपूरा होता है, अधूरा होता है, वो पहले पे डिपेंड रहता है। तो किस सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकलता है? तो फादर सॉ मेनी ह्यूज फुटप्रिंट्स, यहाँ पे उसका मीनिंग पूरा निकला। फादर ने, पापा ने बड़े बड़े फुटप्रिंट देखे, तो ये है हमारा मेन क्लॉज। मेन को हम प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट कौन सा है? सबऑर्डिनेट मतलब अधूरा, जिस पे डिपेंड होने वाला। तो ये है विच ही आइडेंटिफाइड, जो उन्होंने पहचानी। क्या पहचाने? फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स को पहचाना। फुटप्रिंट्स के बारे में ये सेंटेंस, ये क्लॉज ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। विच ही आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू एन एलिफेंट हर्ड, कि जो फुटप्रिंट्स एलिफेंट हर्ड के होते हैं। तो ये सेंटेंस क्या करता है? फुटप्रिंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। फुटप्रिंट क्या है? फुटप्रिंट है, नाउन है। तो नाउन के बारे में जो वर्ड ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, विच से शुरू हुआ है, विच से। ओके। द फैमिली बिगैन टू डिजाइन अ न्यू डिफेंस टू डिस्करेज ऑल वाइल्ड एनिमल्स। तो वो सारे जो वाइल्ड एनिमल थे उनको डिस्करेज करने के लिए, उनको बचने के लिए उन्होंने एक अपना एक डिफेंस वाला होम का डिज़ाइन किया। यहाँ क्या बोला है? अंडरलाइन द इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को अंडरलाइन करना है हमें। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 2 प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल टू प्ले, टू रन, मतलब 2 प्लस वर्ब, 2 प्लस वर्ब। अंडरस्टूड? तो हमें देखना है 2 प्लस वर्ब कौन है? द फैमिली बिगैन टू डिज़ाइन। देखो ये टू डिज़ाइन, ये हमारा इन्फिनिटिव है, टू डिज़ाइन। अ न्यू डिफेंस टू डिस्करेज, और एक आया टू डिस्करेज। यहाँ पे हमें 2 इन्फिनिटिव मिले। 7, दे फाइनलाइज्ड देयर आइडियाज अबाउट द न्यू रेसिडेंस। अपने नए रेसिडेंस के बारे में उन्होंने अपने आइडियाज फाइनलाइज की। ये क्या है? फ्रेम वर्बल यस नो टाइप रिटोरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें ये सेंटेंस का वर्बल बनाना है। वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला, वर्ब से शुरू होने वाला। यस नो टाइप बोलो तो इसका आंसर यस या नो आता हो, उसको हम यस नो टाइप कहते हैं। और रिटोरिकल का मतलब है जिस क्वेश्चन को हमें आंसर देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन होता है। जिस क्वेश्चन को आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो क्वेश्चन होता है। समझो मैंने बहुत बार आपको
एग्जाम्पल बताया है, फिर भी रिपीट करता हूँ। हमारे टीचर समझो हमें कहती है उनके पीरियड के वक्त, पीरियड चालू होने के वक्त क्या कहती है, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब दोगे क्या तुम? तो नहीं, है ना? तो उसको कहेंगे हम रिटोरिकल क्वेश्चन। तो ये वर्बल, यस नो टाइप और रिटोरिकल क्वेश्चन तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। तो दे फाइनलाइज्ड, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है करके हमने आगे क्या लिया? डिड लिया, डिड या डिडंट। ये अफर्मेटिव है करके हम डिड या डिडंट भी ले सकते हैं। डिड या डिडंट, दे, फाइनलाइज का फर्स्ट फॉर्म फाइनलाइज, बाकी का जैसे तैसे लिखना है। देयर आइडियाज अबाउट द न्यू रेसिडेंस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, द एलिफेंट्स कुड नॉक डाउन इजीली, हो सकता है एलिफेंट्स क्या करेंगे? इजीली नॉक डाउन करेंगे। तो पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन है और उसका फंक्शन क्या है? तो मॉडल ऑक्सिलरी कौन है भाई, और कौन कौन से हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स? शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू। इतने 13 मॉडल ऑक्सिलरीज है। इसमें से कोई भी आता है तो हमें पहचानना है। तो इसमें कुड आया है, देखो कुड, तो ये कुड हमने पहचाना। इसका फंक्शन क्या है? तो द एलिफेंट्स कुड नॉक डाउन इजीली, कि वो हो सकता है कि इजीली नॉक डाउन कर सकते थे। कर सकना मतलब वो एबिलिटी है, एबिलिटी हो सकता है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और पॉसिबिलिटी हो सकता है, कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो इसका मतलब ये चारों में से एक लिखना है, मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, दे वुड यूज 4 स्ट्रॉन्ग ट्रीज, वो क्या करेंगे? 4 बड़े बड़े पेड़ का यूज करेंगे अपना घर बांधने के लिए। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी, अभी ये क्वेश्चन आके गया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेटस फंक्शन। तो ये जब ऊपर जो मैंने 13 दिए थे उसमें से ये वुड है, देखो यहाँ पे वुड, वुड, और उसका फंक्शन क्या है? पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है कि भाई एलिफेंट का हर्ड क्या कर सकता है? नॉकडाउन कर सकता है, इसलिए उन्होंने 4 बड़े बड़े ट्रीज यूज करेंगे। द ट्रीज वेयर ऑफ इक्वल साइज, वो जो 4 पेड़ थे वो इक्वल साइज के थे, चारों एक समान थे। ऐड अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के लिए हमें सेंटेंस लिखा जैसे कि वैसे। द ट्रीज वेयर ऑफ इक्वल साइज, बाद में कॉमा दिया। यहाँ पे वेयर है हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब लिखा है वेयरंट, अफर्मेटिव करके निगेटिव, वेयरंट दे क्यों लिखा? द ट्रीज ये नाउन है और ये प्लूरल है, दे, तो हमने दे लिखा, क्वेश्चन मार्क। दे बिल्ट अनदर सेफ होम, उन्होंने और एक सेफ होम बांधा। तो क्या? अंडरलाइन द वर्ब, यहाँ पे हमें वर्ब के नीचे अंडरलाइन करना है। एंड स्टेट इट्स टेंस, और टेंस कौन सा है? इसका मतलब हमें सेंटेंस देखते ही टेंस मालूम होनी चाहिए, उसके सब फॉर्मूले मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब है बिल्ट, सब्जेक्ट V2 है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। द यंग बॉयज वेयर नाउ यंग मैन, अब जो छोटे छोटे बच्चे थे वो यंग मैन हो गए थे, बड़े हो गए थे। मेक वर्बल, यस नो टाइप रिटोरिकल क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैंने आपको दिया है। तो आगे क्या लेना है हमें? द यंग बॉयज वेयर, ये वेयर हमारा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसको हमने आगे लिया। वेयर या वेयरंट, निगेटिव भी कर सकते क्योंकि ऊपर अफर्मेटिव है। वेयर या वेयरंट द यंग बॉयज नाउ यंग मैन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, देयर पेरेंट्स वेयर वेरी प्राउड, ऐड क्वेश्चन टैग, ऐड क्वेश्चन टैग के लिए हमें सेंटेंस वैसे ही लिखना है। देयर पेरेंट्स वेयर वेरी प्राउड, कॉमा देना है। तो यहाँ पे वेयर वेयरंट, देयर पेरेंट्स प्लूरल है,
प्लूरल नाउन है करके हमने प्रोनाउन लिया दे। नेक्स्ट, दे कॉल द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड, और वो उस आइलैंड को न्यू स्विट्जरलैंड कहने लगे। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। तो हमें आंसर चाहिए न्यू स्विट्जरलैंड, तो न्यू स्विट्जरलैंड हमें आंसर चाहिए, ऐसा हमें WH क्वेश्चन फ्रेम करना है। दे कॉल्ड, वो कहने लगे द आइलैंड को, क्या, व्हाट, है ना, तो व्हाट लिया हमने यहाँ पे, व्हाट। अभी बचा हुआ पार्ट कौन सा है, दे कॉल्ड द आइलैंड, ये सिंपल पास्ट में है, तो हमने कॉल्ड सिंपल पार्ट है करके डिड लेना है। व्हाट डिड, बाद में सब्जेक्ट दे, कॉल का फर्स्ट फॉर्म कॉल, क्योंकि हमने यहाँ पे डिड लिया है। व्हाट डिड दे कॉल द आइलैंड, उस आइलैंड को वो क्या कहने लगे, आंसर मिला न्यू स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, मेनी एडवेंचर्स ऑकर्ड ओवर द ईयर्स, इतने सालों में बहुत सारे एडवेंचर्स हुए। रिराइट एज सिंपल प्रेजेंट टेंस, या हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है। मेनी एडवेंचर्स ऑकर्ड, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है, यस प्लस V1 प्लस O, सब्जेक्ट मेनी एडवेंचर्स लिखे, मेनी एडवेंचर्स, ऑकर्ड का फर्स्ट फॉर्म ऑकर, ओवर द ईयर्स। नेक्स्ट, फ्रिट्ज हैड नॉक्ड डाउन एन एल्बाट्रॉस, बिगिन योर सेंटेंस विथ एन एल्बाट्रॉस, हमें हमारा सेंटेंस का बिगिनिंग एल्बाट्रॉस से करना है, मतलब यहाँ हमें चेंज डिवाइस करना है। चेंज डिवाइस करना है तो यहाँ पे फ्रिट्ज हैड नॉक्ड डाउन, हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस है, तो हमें पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो एन एल्बाट्रॉस यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लिया, एन एल्बाट्रॉस पास्ट परफेक्ट है, हैड लिया, बाद में बीन लिया, नॉक थर्ड फॉर्म नॉक्ड डाउन, ये फ्रेज है, नॉक डाउन बाय फ्रिट्ज। अंडरस्टूड? अगर कोई डाउट है तो मुझे कंप्लेंट बॉक्स में पूछिए। फ्रिट्ज हैड नॉक्ड डाउन एन एल्बाट्रॉस विच वॉज, जो एल्बाट्रॉस थ्रेटनिंग टू अटैक हिम, उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, उसको धमका रहा था, हो सकता था उस पर हमला कर सकता था, कौन, एल्बाट्रॉस। तो एनालाइज द सेंटेंस, फिर एक बार हमें सेंटेंस एनालाइज करना है। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, इतने बड़े सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंस है, उसको हम क्लॉज कहते हैं, हमने अभी डिस्कस किया है। इसमें एक मेन क्लॉज रहेगा और दूसरा उस पे ऊपर डिपेंड होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, तो हमें बताना है। तो एल्बाट्रॉस विच, देखो हमने विच वाला सेंटेंस अभी गया था उधर, विच, जो मतलब कौन, एल्बाट्रॉस, ये पंछी के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो मेन क्लॉज कौन है, फ्रिट्ज हैड नॉक्ड डाउन एन एल्बाट्रॉस, फ्रिट्ज ने एल्बाट्रॉस को मार गिराया था, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, तीन नाम है इसके, मेन क्लॉज। विच, जो मतलब कौन, एल्बाट्रॉस पंछी, वो थ्रेटनिंग टू अटैक हिम, जो पंछी उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसको फ्रेटनिंग कर रहा था, मतलब इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। फ्रिट्ज हैड नो आइडिया, फ्रिट्ज को कोई आइडिया ही नहीं थी। एड अ क्वेश्चन टैग, फिर एक बार क्वेश्चन टैग हमने जैसे कि जैसे लिखना है, फ्रिट्ज हैड नो आइडिया, इस बार क्या हुआ है, यहाँ पे नो वर्ड आया है, नो मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, खाली वर्ब लिखना है। हैड, फ्रिट्ज नाउन है तो उसके बदले प्रोनाउन ही, नाउन है ना, मस्कुलिन जेंडर, ही लेना है। हैड ही क्वेश्चन मार्क। फ्रिट्ज हैड नॉक्ड डाउन एन अल्बाट्रॉस एंड फाउंड अ रैक टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा सेंटेंस है, डरने की ज़रूरत नहीं है।
इसको हमें मेक सिंपल करने के लिए बोला है। और रीराइट द सेंटेंस यूजिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए बोला है। तो सिंपल आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सिंपल हो जाएगा। तो समझो यहाँ पे वर्ब कौन है पहले सेंटेंस में, फ्रिट्ज हैड नॉक डाउन एन एल्बाट्रॉस, फ्रिज ने एल्बाट्रॉस को नॉक डाउन किया था, एंड फाउंड अ रैग टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग, और उस बड़े पंछी के पैर में एक फटी हुई टॉर्न क्लॉथ उसको दिखाई दी थी। तो आईएनजी फॉर्म कैसे लेंगे कि समझो यहाँ पे नॉक वर्ब है, तो इसको क्या करेंगे हम, नॉकिंग डाउन, नॉकिंग डाउन एन एल्बाट्रॉस, एल्बाट्रॉस को नॉकिंग करते हुए, अभी एंड निकालेंगे और क्या करेंगे, एंड की जगह फ्रिड्स लिखेंगे, देखो अच्छी तरह से, एंड निकाला फ्रिड लिखा, फ्रिड्स फाउंड अ रैग टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग। देखो नॉकिंग डाउन एन एल्बाट्रॉस ये हमारी फ्रेज हो गई, फ्रिड्स फाउंड अ रैग टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग ये हमारा सिंपल हुआ। नेक्स्ट, ऑन द रैग, रैग पे वॉज अ मैसेज, एक मैसेज था, दैट की एन इंग्लिश वुमन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक, कि एक अंग्रेजी वुमन एक स्मोकिंग रॉक पे अटक गई थी। फिर एक बार एनालाइज द सेंटेंस, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मैं नीचे लिखा है, यहाँ पे हमें आंसर यहाँ पे लिखना है। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसमें एक मेन क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट है। तो मेन क्लॉज कौन है, ऑन द रैक वॉज अ मैसेज, और उस रैक पे एक मैसेज था, रैक पे मैसेज था, ये मेन क्लॉज, इसका पूरा मीनिंग निकलता है। क्या मैसेज था, व्हाट, व्हाट का आंसर हमें नाउन मिलता है, व्हाट इज दिस, एन इरेजर, मतलब व्हाट मैसेज, क्या मैसेज था, दैट से शुरू होता है, दैट एन इंग्लिश वुमन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक। तो ये हमारा दैट व्हाट का आंसर इतना मिला, तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट, फ्रिट्ज हैज नो आइडिया, फ्रिट्ज को आइडिया ही नहीं थी, क्या, हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज, तो मैसेज कितना पुराना था। एनालाइज सेंटेंस, फिर एक बार, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। तो ये फिर एक बार कॉम्प्लेक्स ही है, क्यों, इसमें एक सेंटेंस मेन क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट है। तो फ्रिट्ज हैज़ नो आइडिया, फ्रिट्ज को आइडिया नहीं थी, ये पूरा मीनिंग निकलता है, मेन क्लॉज है। क्या आइडिया नहीं थी, क्या, व्हाट, व्हाट से हमें जो आंसर मिलता है वो नाउन होता है। हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज, हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ओके, नेक्स्ट, हिज फादर सजेस्टेड दैट, फादर ने सजेस्ट किया कि स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक, ऐसा लगता है, अ रेफरेंस टू वोल्केनो, एक वोल्केनो का रेफरेंस लगता है। फिर एक बार एनालाइज द सेंटेंस, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। तो एनालाइज कैसे करना है, फिर एक बार ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है, क्यों, क्योंकि उसमें एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट है। तो मेन क्लॉज कौन सा है, हिज फादर सजेस्टेड, उनके पापा ने सुझाया, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या सुझाया, क्या, व्हाट, व्हाट का आंसर नाउन होता है। तो दैट स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस टू अ वोल्केनो, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, सिंस देयर वेयर नो वोल्केनोज इन द विसिनिटी, आसपास कोई भी वोल्केनोज नहीं होने के कारण, द बर्ड माइट हैव कम, हो सकता है वो जो पंछी था आया होगा, फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, हजारों मील दूरी से आया होगा। फिर एक बार एनालाइज द सेंटेंस, अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। इनमें दो क्लॉज है, इसमें मेन क्लॉज कौन है, तो ये समझो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स कैसे पहचाना हमने, तो इसमें एक मेन क्लॉज निकलेगा
द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे। हो सकता है वो पंछी खूब बहुत ही दूर से आया होगा, इसका पूरा मीनिंग निकलता है करके मेन क्लॉज। और बचा है सिंस, कारण। तो इसका मतलब सिंस देयर वेयर नो वोल्केनोज इन द विसिनिटी, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ध्यान में रखो, सिंस ने शुरू हुआ है, सिंस, बिकॉज, फॉर, शुरू होने वाले रीजन के होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। नेक्स्ट, द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे। हो सकता है वो पंछी हजारों किलोमीटर से दूर से आया होगा। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया था, शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है, 13 है। उसमें से कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी है? यहाँ पे माइट है, देखो माइट। तो माइट ही मॉडल ऑक्सिलरी है। तो इसका फंक्शन क्या है? पॉसिबिलिटी, हो सकता है आया होगा। फ्रिट्ज फेल्ट दैट, फ्रिट्ज को लगा कि समवन नीडेड हिज हेल्प, किसी को उसकी मदद चाहिए होगी। एनालाइज द सेंटेंस, सेंटेंस एनालाइज करना है फिर एक बार। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करना है। तो ये फिर एक बार कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? एक कॉम्प्लेक्स में एक मेन होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट होता है। मेन क्लॉज कौन है? फ्रिट्ज फेल्ट, ये छोटा सा है, फ्रिट्ज को लगा। मेन क्लॉज क्या लगा? व्हाट, व्हाट का आंसर नाउन होता है, दैट ने शुरू है। देखो, दैट समवन नीडेड हिज हेल्प, समवन नीडेड हिज हेल्प, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, ही वॉज डिटरमाइंड, उसने डिटरमाइन किया था टू डू हिज बेस्ट, कि वो अपना बेस्ट करेगा टू फाइंड द सेंडर, जो मैसेज भेजने वाला था उसको वो ढूंढ के निकालेगा, ऐसा उसने डिटर्मिनेशन किया। अंडरलाइन इन्फिनेटिव, यहाँ पे इन्फिनेटिव कौन है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब होता है, हमने देखा है। फॉर एग्जाम्पल टू प्ले, टू रन, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। इसमें यहाँ पे ही वॉज डिटरमाइन टू डू, एक हमारा मिल गया इन्फिनेटिव टू डू, और टू फाइंड दूसरा मिला। बिफोर रिटर्निंग होम, घर जाने के पहले, ही हैड रिटर्न हिज ओन नोट ऑन द रैक, उसने अपनी खुद की नोट वो रैक पे लिखी। ये सिंपल है क्योंकि बिफोर रिटर्निंग होम, घर जाने के पहले फ्रेज है, यहाँ तक फ्रेज है और ये मेन क्लॉज है। तो हमें इसको मेक कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है? दोनों सेंटेंस मेन ही होते हैं, वो हमें कंजंक्शन में जोड़ना पड़ता है। कंजंक्शन यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड से जोड़ना है हमें। तो घर जाने के पहले उसने चिट्ठी लिखी थी, मतलब चिट्ठी लिखी, कब लिखी? घर जाने के पहले। तो कैसा होगा समझो, ही हैड रिटर्न हिज होम, ही हैड रिटर्न हिज ओन नोट ऑन द रैक, उसने वो रैक पे नोट लिखी थी, और बाद में एंड रिटर्न होम, और बाद में वो घर गया। यहाँ पे पास्ट है करके हमने यहाँ पास्ट बनाया, एंड रिटर्न होम। समझे? घर जाने के पहले उसने चिट्ठी लिखी, मतलब चिट्ठी लिखी और घर गया। नेक्स्ट, he retied the note to the albatross leg, उसने albatross के लेग को फिर से वो नोट बांधी, and had watched the bird fly off, और देखा कि वो पंछी उड़ गया था। इसको हमें सिंपल बनाना है, read using ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमें और बोला है वर्ब को ing फॉर्म करके लिखना है। तो यहाँ पे समझो एंड ने जोड़ा है, एंड यहाँ पे है, वर्ब यहाँ है, तो इसको हम ing फॉर्म लगाएंगे। रीटाइंग द नोट, रीटाइंग द नोट टू द एल्बाट्रॉस लेग, एल्बाट्रॉस के पैर को नोट बांध के, ये हमारा हो गया, ये हमारी फ्रेज हुई। ही हैड वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ, सिंपल।
इसका मतलब रिटाइंग से लेके लेग तक ये हमारी फ्रेज है और यहाँ से लेके मेन क्लॉज है। तो सिंपल में एक मेन क्लॉज होता है और एक फ्रेज होती है। नेक्स्ट, द नोट टोल्ड, वो नोट पे लिखा था हु एवर रिसीव्ड इट, जिसको किसी को भी वो नोट मिलेगी उस पर लिखा था डू नॉट डिस्पेयर, हेल्प इज नियर, निराश होने की जरूरत नहीं है, मदद नज़दीक ही है। एनालाइज द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। फिर एक बार एनालाइज करना है और हमें पहचानना है सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट उस पर डिपेंड होता है। द नोट टोल्ड, नोट बता रही थी। क्या बता रही थी? क्या लिखा था? ये मेन क्लॉज है। क्या लिखा था? क्या? व्हाट का आंसर नाउन होता है। हु एवर रिसीव्ड इट, जिसको किसी को भी नोट मिलेगी, डू नॉट डिस्पेयर, हेल्प इज नियर, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। डू नॉट डिस्पेयर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, निराश मत हो, मतलब किसी को तो बताया है ऐसा ऐसा मत करो, तो ये होता है हमारा डू नॉट डिस्पेयर इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस। डू नॉट डिस्पेयर एसर्टिव बोला है हमको। एसर्टिव का फॉर्म एस प्लस वी प्लस हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये तो इम्पेरेटिव है, ऐसा ऐसा मत करो, डिस्पेयर मत हो। तो यहाँ पे हमारा यू, हम आगे वाले को बोलते हैं कि भाई डिस्पेयर मत होना, निराश मत होना, तुम निराश मत होना, तू। यहाँ पे ये इनविजिबल है यू, तो हमने यहाँ पे यू लिखा। यू के बाद हमें शुड या मस्ट दोनों में से एक लेना है। यू शुड, यू मस्ट, यहाँ पे नॉट है। यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट डिस्पेयर, तुमको डिस्पेयर होने की जरूरत नहीं है। फ्रिड्स रेस्क्यूड, फ्रिज ने रेस्क्यू किया किसको? द यंग वुमन जेनी मॉन्ट्रोज को। किसको? द यंग वुमन जेनी मॉन्ट्रोज को। तो फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर, हमें उत्तर चाहिए द यंग वुमन जेनी मॉन्ट्रोज चाहिए। किसको? हुम। किसको? हुम का आंसर मिला द यंग वुमन जेनी मॉन्ट्रोज, हमने आगे लिखा। अभी फ्रीड द रेस्क्यूड, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो हमने क्या किया? रेस्क्यूड डिड लिया। हुम डिड, फ्रीड्स रेस्क्यूड का फर्स्ट फॉर्म रेस्क्यू। ओके, दो शाय शी वॉज, वो शाय थी, इसके बावजूद शी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली, वो रॉबिन्सन फैमिली के साथ रहने लगी। एनालाइज द सेंटेंस, फिर एक बार एनालाइज करने के लिए बोला है। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, तो ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें एक मेन क्लॉज होगा। तो कौन सा मेन क्लॉज है? शी गॉट यूज्ड टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली, उसको रॉबिन्सन फैमिली के साथ रहने की आदत पड़ गई। ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो, उसके बावजूद, शाय शी वॉज, दो शाय शी वॉज, वो तो शाय थी इसके बावजूद, मतलब सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट है, क्यों? कि वही शाय है लेकिन वो भी फिर भी रहने लगी थी। कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ तक ये ग्रामर के सेंटेंस पूरे हुए। लास्ट का क्वेश्चन होता है A5, पर्सनल रिस्पॉन्स या ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें खुद से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे समझो, डू द चेंजेस इन द फैमिलीज रेसिडेंस, जो फैमिली के रेसिडेंस में चेंजेस हुए, रिमाइंड यू, ये आपको रिमाइंड करते हैं क्या? ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैंस इवोल्यूशन, आदमी, मैंस इवोल्यूशन, आदमी कैसे कैसे इवोल्यूट होता गया। मतलब वो पहले भी वो आदिवासी था, बाद में वो भी ऐसा घूमता फिरता था, बाद में उसने स्लोली ऐसे भी पेड़ पे रहने लगा, गुफा में रहने लगा, बाद में बड़े बड़े मकान बांध के रहने लगा। तो ये मैन की जो एवोल्यूशन होती है उसकी याद तुमको ये
देती है क्या, ये पैसेज देता है क्या, ऐसा हमें क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर मैंने दिया नहीं है क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपको भी थोड़ा सा खुद लिखने के लिए आना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू किल योर इमेजिनेशन, सो यू हैव टू राइट इट ग्रामेटिकली करेक्ट 4-5 sentences, then you will get 2 out of 2 marks। ट्राई, प्रयत्न करो। ठीक है, तो यहाँ तक ये पैसेज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। वोकेबुलरी और ग्रामर सेंटेंस भी आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब मतलब यहाँ पे अपने राइट साइड में जो सब्सक्राइब वर्ड होता है उसको हमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक बेल दिखाई देगी, वो बेल को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से आगे नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपके पास पहुँच जाएंगी, और इसके पहले की वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मे योर ड्रीम come true। Thanks for watching till the end. Thanks.